हेलो एवरीवन। मेरा नाम विशाल सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि मेक लाइन डिले को लेकर के किस तरीके की मैनिपुलेशंस की जा रही हैं और उस केस में क्या दिक्कत हो सकती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि यार बहुत जगहों पर ऐसा देखने को मिला है कि केडीएस पे ऑर्डर पहले प्रिपेयर मार्क कर दे रहे हैं। अपन ने लास्ट वीक में कई सारे सीईओज के साथ वन ऑन वन कॉल की और उससे ये तो समझ में बहुत साफ आ रहा है उस डिस्कशन से कि मेक लाइन डिले को बचाने के लिए कि भाई उनका नाम पे मेक लाइन डिले ना पड़े, इसके लिए सिर्फ क्या कर रहे हैं, केडीएस पे ऑर्डर पहले प्रिपेयर मार्क कर दे रहे हैं। और ना सिर्फ ये चीज़ अपने को वन ऑन वन कॉल से समझ में आ रही है, बट अपने पास जो डेटा है उससे भी अपने को ये क्लियर दिख रहा है कि ये काम हो रहा है स्टोर पे, पहले ऑर्डर को प्रिपेयर मार्क कर देना। ऐसे केसेस में जो पिकअप का टाइम होता है वो जनरली बढ़ जाता है। अगर आप सपोज़ ऑर्डर को पहले प्रिपेयर मार्क कर दे रहे हो तो पहले वो प्रिपेयर हो गया ऑटोमेटिक। उसके बाद फिर क्या होगा कि ऑर्डर तो अभी पूरा बना नहीं है, आपने जस्ट प्रिपेयर मार्क कर दिया है, तो उस केस में डीएम को ऑर्डर मिलेगा नहीं, तो डीएम पिकअप कैसे करेगा? क्योंकि वो ऑर्डर तो बना ही नहीं है, आपने ज़बरदस्ती का मैनिपुलेट करके उसको रेडी मार्क कर दिया। तो ऐसे केसेस में पिकअप डिले बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। तो अपने को ये तो बहुत क्लियर रखना है कि अगर आप लोग इस तरीके का कोई भी मैनिपुलेशन कर रहे हो तो ये मत समझना कि आप पकड़े नहीं जाओगे, आप डेटा के थ्रू भी पकड़े जाओगे और अपने को सीईओज के थ्रू भी डायरेक्टली पता चल सकता है कि भाई कहाँ पर किस आउटलेट में कौन सा सिर्फ ऐसी बदतमीजी कर रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई अगर मेकलैंड डिले सही में कंट्रोल करना है तो सही रास्ता चूज करके करते हैं। गलत रास्ते अपनाओगे आप पकड़े जाओगे, और मैनिपुलेशन के केस में तो भाई आप लोगों को भी बहुत क्लियर होगा कि अगर आप कहीं पे कुछ ऐसा मैनिपुलेट करते हुए पकड़े जाओगे तब तो भाई अपन कुछ भी, ये छोटे मोटे अपन वो तो करेंगे ही नहीं कि भाई आपको सस्पेंड कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं। ये तो बहुत छोटा एक्शन हो जाएगा। ऐसे केसेस में सीधे भाई हम कहेंगे भाई आप अपने सिस्टम से चले जाओ हमारे, क्योंकि आप ऐसी गंदगी फिर और भी फैलाओगे और जगहों पर भी ऐसी गंदगियां आप कर रहे होगे। तो भाई जो भी सिर्फ ऐसा कर रहे हैं, ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको वार्निंग दे रहा हूँ भाई, सही कर लो, सही रास्ता अपना के मेक लाइन डिले सही करो। दूसरा क्या मिस्टेक निकल के आया है कि भाई जिम्मेदारी क्यूसी का टास्क ही अवॉइड कर रहे हैं लोग। ऐसा भी अपन देख रहे हैं कि भाई लोगों के दिमाग में ऐसा थॉट चल रहा है कि अगर मेक लाइन डिले नहीं होने देना है, अपने नाम पे नहीं पढ़ने देना है, तो भाई जिम्मेदारी क्यूसी का ही टास्क मत एक्सेप्ट करो। बट अगर आप वहाँ से बचोगे तो उस केस में क्या होगा, आप जिम्मेदारी क्यूसी का टास्क एक्सेप्ट नहीं किए, आपका मेहनत स्कोर कम बनेगा। मेहनत स्कोर अगर एक बार कम बना तो आप डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में आ जाओगे मेहनत स्कोर को लेके। और मेहनत स्कोर में तो और स्ट्रिक्ट है कि भाई मेहनत स्कोर में अगर कोई एक भी दिन किसी का मेहनत स्कोर खराब बनता है तो अपन वो मानते हैं कि भाई उसने तो उस दिन काम ही नहीं करा। क्योंकि मेहनत स्कोर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है कि आपने कितना ऑर्डर बनाया या फिर कितना पीओ बनाया। तो अगर आपका मेहनत स्कोर खराब बना मतलब आपने उस दिन आउटलेट पे काम ही नहीं किया, तो ये तो और स्ट्रिक्ट यहाँ पर एक्शन हो जाते हैं। अगर आपका एक दिन भी मेहनत स्कोर खराब बन रहा है तो मतलब आप डिफ़ॉल्टर हो। तो भाई ये काम बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप वहाँ पर क्यूसी में मेकलैंड डिले में बचोगे तो आप मेहनत स्कोर में पकड़े जाओगे। तो आप कहीं से बच नहीं सकते हो, इसलिए भाई सही काम करके अपन मेकलैंड डिले को सही करते हैं, गलत कामों में अपना दिमाग कम लगाते हैं। क्योंकि आप जितना दिमाग गलत काम करने में लगाओगे ना, जितनी एनर्जी आप वहाँ पे लगाओगे उससे कम ही एनर्जी में आप सही काम करके रिजल्ट ला सकते हो। तो भाई ऐसे मैनिपुलेशंस मत करिए। अगर इन केसेस में मैनिपुलेशन मिलता है तो भाई सस्पेंड या फिर फायर या फिर ब्लैकलिस्ट किए जा सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान देते हैं इस चीज़ का। फिर तीसरे तरीके के मिस्टेक क्या है भाई, कि जनरली ऐसे भी देखने को मिला है कि लोग रोस्टर नहीं फॉलो करते हैं। लोगों का ये एक्सक्यूज़ होता है कि भाई मैं मॉर्निंग में रिसीविंग करने आया था, उसके बाद मैं चेकआउट नहीं किया, मैं पूरे टाइम आउटलेट पे ही रह गया। ये गलत है। लोग हमको भी पता है कि आप लोग इसमें यही काम करते हो कि भाई आप आते हो, रिसीविंग किया, चेकआउट नहीं किया, फ़ोन को आपने आउटलेट पे ही छोड़ा और आप स्टाफ रूम चले गए। आपका चेक इन तो दिख रहा है बट आप एक्चुअली में चेक इन नहीं हो स्टोर पे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है भाई, अपनी जो भी प्लानिंग होती है पूरी हिल जाती है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप रिसीविंग वाले बंदे नहीं हो बट आपको रिसीविंग करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप रिक्वेस्ट करिए अपने सीईओ एसओएम से कि आपकी शिफ्ट चेंज करवाएं। बट आप शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही आओगे। सभी एम्प्लॉयज़ को भाई रोस्टर तो फॉलो करना है। अगर आप कहीं पर रोस्टर में डिफ़ॉल्ट करते पाए जाओगे तो हैवी पेनल्टीज़ लगाई जा सकती हैं आपके ऊपर। नॉर्मली ये लेट वेरी लेट के केस में आप लोगों के ऊपर पेनल्टी लगती है, बट ऐसा अगर कहीं पे मैनिपुलेशन दिख रहा है कि आप आउटलेट पे हो नहीं बट चेक इन हो, तो इस केसेस में भाई फिर वो पेनल्टी तो कुछ नहीं है, उसकी दुगनी तिगनी पेनल्टी भी लग सकती है। तो इस तरीके से भाई रोस्टर्स को तो बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं करना है। तो ये 2-3 मिस्टेक्स, मैनिपुलेशन, जो भी आपको कहना है कहो, नादानी में लोग कर रहे हैं या फिर जानबूझ के कर रहे हैं, इसको नहीं करते हैं, इसमें सुधार करते हैं। इस वीडियो में मेरे को यही बताना था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।